दुनिया का सबसे पावरफुल, रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी कौन सा है? आपके दिमाग में लंदन, दुबई या न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ आते होंगे, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। अगर आपने लंदन या न्यूयॉर्क का नाम लिया है तो आप 100% गलत हैं। अगर आप दुबई का नाम ले चुके हैं तो आप करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि दुबई के साथ ही यूएई का कैपिटल है जिसका नाम है अबू धाबी, और ये वही सिटी है जिसका मैं नाम ले रहा था। अबू धाबी दुनिया का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट, पावरफुल और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री भी है। अब ये एक अजीब बात लगती है कि एक कंट्री रिच भी हो और ये सेफेस्ट भी हो। अगर हम बात करें यहाँ की क्राइम रेट की, तो 2019 में जो क्राइम रेट छापा गया था उसके मुताबिक सबसे नीचे है ये अबू धाबी, यानी सबसे कम क्राइम होता है। इसके अगर जीडीपी के बारे में बात करें, इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, जिसने इसको इतना ज़्यादा पावरफुल और एडवांस बनाया है, तो इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ऑयल। जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ऑयल की वजह से इतनी ज़्यादा वेल्थ गेन कर चुके हैं। अबू धाबी का भी यही सीन है। अबू धाबी की जो टोटल जीडीपी है वो $178 बिलियन है। ये जीडीपी 2014 में रिकॉर्ड की गई थी, और उस वक्त ये जो है पूरे यूएई का 1/3 थी, यानी कि 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे यूएई की इकोनॉमी है उसके अंदर अबू धाबी। इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें, याद रखिएगा पॉपुलेशन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि लोग यहाँ कितना रहना पसंद करते हैं। तो 2023 के मुताबिक इसकी पॉपुलेशन 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख लोग हैं, जो कि पूरे यूएई की जो पॉपुलेशन है उसका टोटल हाफ बनता है। यानी कि जो पूरा यूएई है उसके आधे जो लोग हैं वो यहाँ रहना पसंद करते हैं, बाकी लोग इधर उधर दूसरे एमिरेट्स में रहते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। अगर हम इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये पर्शियन गल्फ के एक आइलैंड पे वाक़ है, लेकिन ये फिर भी एक छोटी सी स्ट्रिप ऑफ लैंड, यानी जिसको हम इस्थमस कहते हैं, उससे लेकर उसकी मदद से जो है ये मेन लैंड से यूएई से कनेक्टेड है। यानी कि अगर आप अक्सर आइलैंड्स देखें तो वो बिल्कुल ही अलग होते हैं पूरे मेन लैंड से, यानी पूरे कॉन्टिनेंट से, जबकि ये यूएई जो है ये पूरा ये यूएई के साथ जो अबू धाबी है ये इससे बिल्कुल अलग नहीं है। अब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर्शियन गल्फ, ये मिडल ईस्ट और साउथ एशिया है, उसके दरमियान एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, और इस ट्रेड रूट की वजह से भी इसको अच्छी खासी वेल्थ मिलती है, इसलिए इसको जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी हासिल है। अब जो अबू धाबी है उसने जो पैसा कमाया है उसका एक बड़ी तादाद यहाँ पर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बनाने पर लगाई है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिंग थिंग्स हैं, जो माल और असबाब है, वो यहाँ से गुजरे, जिससे अबू धाबी फ़ायदा उठा सके, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है किसी भी कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज़ करने का। अब ये तो सिर्फ एक चीज़ है जिस पे इसने पैसा लगाया है, उसके अलावा बहुत सी और चीज़ों में पैसा लगाया है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स, एजुकेशन, और मेरी फेवरेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये एक ख़ास शहर है जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे तो इस एमिरेट के अंदर आपको एक छोटा सा शहर मिलेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ही इस्तेमाल होते हैं, और ये जीरो कार्बन कंट्री है, यानी यहाँ आपको कार्बन का नामो निशान तक भी नहीं मिलेगा, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। अब एजुकेशन का नाम ले लिया है तो यहाँ पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, यूएई ने उसको इजाज़त दी है कि वो अबू धाबी में अपनी ब्रांचेस कायम कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो एजुकेशन हासिल करने के लिए अबू धाबी तो ज़रूर आते हैं। अब दोस्तों, अबू धाबी सिर्फ अपनी इसी चीज़ की वजह से मशहूर नहीं, एक बहुत सारे और फैक्ट्स हैं अबू धाबी की वजह से। जैसे कि आपको क्या पता है कि इसके अंदर अगर आप अबू धाबी के अंदर जाएंगे तो आपको एक गोल्ड एटीएम मिलेगा जो कि गोल्ड की बार्स और कॉइन्स निकालता है। आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मिलेंगे जो कि अगर आप इमेजेस देखें तो आपको लगेगा कि यार ये कौन सी एआई जनरेटेड इमेज है, ऐसे भी कोई होता है, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाकई कितना एडवांस है। तो दोस्तों, हमारी आज एडवांसमेंट्स यहीं ख़त्म होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।